आज हम हिंदी के पाठ्य कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन पाठ 2 स्मृति के बारे में चर्चा अथवा पढ़ने जा रहे हैं। स्मृति जो श्री राम शर्मा द्वारा रचित है। श्री राम शर्मा द्वारा रचित स्मृति उनके बचपन का साहसी कथन में से एक है अथवा कथन में से एक है। जब उनके बड़े भाई साहब उनको पत्र देते हैं तब वो उन्हें कहते हैं कि उनके दूसरे गांव में जाकर और डाक में उन्हें डालना है। इसी कौतूहल में जब वो अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जब दूसरे गांव जाते हैं तो इसी कौतूहल में एक गांव कुएं में वो सांप को देख रहे होते हैं। कुएं में जब सांप को देख रहे थे तो उसी दौरान उनका पत्र उस कुएं में गिर जाता है और अंत में वो डिसाइड करते हैं कि वो जोखिम लेकर उस पत्र को निकालेंगे और अंत में वो अपना जान को जोखिम में डालकर उस पत्र को निकाल देते हैं। यही इस पात्र का अथवा इस कहानी का मुख्य बिंदु है। कहानी का सारांश ये है कि बचपन में लेखक बहुत शरारती थे और एक दिन वो अपने मित्रों के साथ बैर खा रहे थे। बैर खाते हुए उनको बुजुर्ग कोई एक गांव का एक बुजुर्ग कहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई साहब बुला रहा है। वो इतने शरारती थे कि वो अक्सर अपने बड़े भाई से मार खाया करते थे। इस तो वो सोचने लगे कि कहीं वो उनको उनसे मार ना पड़े। परंतु जब वो उनके पास जाते हैं, उनके घर जाते हैं, अपने घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बड़े भाई साहब पत्र लिख रहे हैं। इससे उनको मन में सांत्वना होती है कि नहीं, उन्हें मार नहीं पड़ेगा अथवा उनको मार नहीं पड़ेगा और वो खुश हो जाते हैं कि उनको मार नहीं पड़ेगा। परंतु जब उनके बड़े भाई साहब उन्हें कहते हैं कि ये पत्र तुम्हें दूसरे गांव में जाकर डाक में डालना है, इससे वो अपने खुश हो जाते हैं कि उनको मार नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे जब वो पत्र दूसरे गांव में जाते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि उनके छोटे भाई जो उनसे छोटा है वो उसको साथ लेके जाएंगे। जब वो लेके जाते हैं तब उन्हें याद आता है कि रास्ते में जिस दूसरे गांव जाते हैं तो उनको याद आता है कि एक कुआं है, कच्चा सा खाली सा कुआं है, उसमें एक काला सांप रहता है और इसी कौतूहल में वो सांप को देख रहे होते हैं और जिस टोपी में वो पत्र को रखते हैं, जब वो ढेला मारते हैं उस सांप को, अक्सर वो बचपन में अपनी यादों को ताजा करते हुए कहते थे कि उनकी गांव की टोली है जो बहुत शरारती है, उनके बचपन के दोस्त थे। जब वो स्कूल जाया करते थे, अपने पाठशाला जाया करते थे तो उस कुएं में हमेशा अक्सर पत्थर मारा करते थे। तो उन्हें याद आ जाता है कि बीच में रास्ते में वो कुआं आ जाता है तो डिसाइड करते हैं कि वो पत्थर मार के थोड़ा शरारत करेंगे। जब वो पत्थर मारने होते हैं तब जिस टोपी में वो पत्र रखते हैं उसी पत्र से पत्र नीचे गिर जाता है। अब वो डर जाते हैं, दोनों भाई डिस्कस करने लगते हैं। वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, उनके मन में एक स्मृति आती है कि यदि वो अपने बड़े भाई साहब को झूठ बोलेंगे, जब उनका झूठ पकड़ा जाएगा, वो सोचते हैं कि अगर हम बड़े भाई को कहेंगे कि नहीं भैया, बड़े भाई साहब हमने वो पत्र डाक में डाल दिया है, दूसरे गांव में जाकर डाक में डाल दिया। परंतु जब ये बात उनके बड़े भाई साहब को पता चलेगा तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे, उन्हें मारने पीटने लगेंगे। इसी सोच में वो डिसाइड करते हैं अपने छोटे भाई के साथ कि वो अपने जान को जोखिम में डालकर कुएं में उतरेंगे और उस सांप से मुठभेड़ करेंगे और मुठभेड़ करते हुए उस पत्र को सुरक्षित वापस निकालकर दूसरे गांव के डाक में डालेंगे। अब वो डिसाइड करते हैं, दोनों डिसाइड करते हैं तो छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों धोती अपने सर पर बांध के लेकर चल ही रहे होते हैं रास्ते में। और जब ये दुर्घटना घटती है तो दोनों डिसीजन में डिसाइड होता है कि उस धोती को रस्सी बनाकर बांधकर कुएं में उतरेंगे। धीरे धीरे जब वो धोती से कुएं में उतरते हैं तो पुराना सांप अपना बदला लेने के लिए व्याकुल हो जाता है। तो वो 1.5 गज हवा में खड़ा हो जाता है। बहुत ही मुठभेड़ के साथ सांप के साथ मुठभेड़ होता है। कभी सांप उन पे हावी पड़ता है, कभी वो डंडा से उन्हें मारते हैं, कभी सांप उनके ऊपर उफान मारता है। एक वक्त तो एक ऐसा ख्याल आता है, एक ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है कि डंडा अगर बीच में नहीं आता तो काला सांप, जहरीला सांप उनको पैर में डस लेता। परंतु अपने हिम्मत के साथ और साहस दिखाते हुए वो लाठी से, जिस लाठी से उन्होंने बचपन में बहुत सांप को मारा था, उस लाठी से सांप से हटाकर और सफलतापूर्वक पत्र को प्राप्त कर उस कुएं से बाहर निकल जाते हैं। अब वो पत्र वो सुरक्षित उनके हाथ में होता है और वो दूसरे गांव में जाकर डाक में डाल देते हैं। परंतु और ये बात वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, उनके बड़े भाई साहब को भी नहीं पता चलता है, ना ही उनके माँ को पता चलता है। जब वो बड़े हो जाते हैं, जब मैट्रिकुलेशन उनका कंप्लीट हो जाता है अथवा मैट्रिकुलेशन का मतलब जो 10वीं पास कर जाते हैं, तो अपनी माँ को बताता है कि माँ, एक वक्त था जब बड़े भाई साहब ने मुझे पत्र दिया था और ये पत्र मैं जब दूसरे गाँव में पहुँचाने लगा तो कौतूहल में कुएं के पास जिस काला सांप रहता था उसमें गिर गया और अपने जान को जोखिम में डालकर ये पत्र मैंने निकाला। ये बात जब उनके माँ को पता चलता है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। उनके
उनके आंख से आंसू निकल जाता है और ये खुशी के आंसू लेकर उनको गले लगा लेते हैं कि मेरा बेटा भी ऐसा, अगली बार से ऐसा मत करना, अगली बार से थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई करना, और ये सब उनको बताते हुए वो खुश हो जाती है। इस पाठ से हमें सारांश ये है, अथवा इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी कभी बचपन में ऐसी दुर्घटना घटती है और ऐसे साहसपूर्ण कार्य लेखक करते हैं जो दूसरे को संदेश देना चाहते हैं कि अपनी स्मृति को अच्छे से वो याद रखते हैं। बचपन में ऐसे कुछ साहसी घटना जो दूसरे लोग करते हैं, जो भूल जाते हैं लेकिन उन्हें याद रहता है। इस कहानी से वो कहना चाहते हैं कि हमें अपने बचपन को एंजॉय करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए। धन्यवाद।